पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है। इंडियन बिजनेसेस जो हैं, जो इंडियन बिजनेस मार्केट है वो 90% जो है वो पैसा दे रहे हैं आईसीसी में। इंडियन 90% ऑफ आईसीसी इज फंडिंग कमिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो असल में तो पाकिस्तान को अगर वो चाहें तो वो तो दे कैन मेक इट कोलैप्स, वो तो कोलैप्स करा सकते हैं। दिस इज व्हाट द पीसीबी चेयरमैन सेइंग इन अ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अक्सर ये बात किया करता था कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, ये कमेटीज में क्यों नहीं आते, ये क्यों पार्लियामेंट को हकीकत नहीं बताते। लेकिन जब हकीकत बताएंगे तो इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है तो आप वो आपको फंडिंग नहीं बेचेंगे। अब इंडियन मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट में, और हम यहाँ पे अब, और हमने तो क्या किया है पिछले कुछ सालों से कि हमने पाकिस्तान की सारी गेमें तबाह कर दी हैं, सब गेमें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ वहां पे जो ओलंपिक्स हुई वहां पे क्या हुआ वो तो कोई देख भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता, जिस तरह की वहां पे हालात हमारे साथ हुए। और मजे की बात यह है कि वहां से वापस आकर भी जो ओलंपिक्स कमेटी के जो चेयरमैन थे, कोई जन साहब, वो शायद उनको कहा गया कि हट जाएं। वो कहते हैं हम आपसे पैसे नहीं लेते, हुकूमत हमें क्यों कह सकती है। सो ये तो हर बंदा जो जिस सीट पे बैठा वो छोड़ने को तैयार नहीं है, दीमक की तरह ये खाई जा रहे हैं। ब्रिटिश ने उनको कहा जी कि जो लोग इंडिया से आएंगे उनको उन्होंने डाल दिया जी क्वारंटीन करें, और ये इतने दिन क्वारंटीन करेंगे, आई थिंक 10 डेज। तो इन रिटर्न इंडिया ने भी ब्रिटेन को डाल दिया। तो कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो इंग्लैंड के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कह दिया जी कि अब जो है ना वो सब वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियंस के लिए हटा दी हैं। सो इट मींस दे प्रेशर्ड इंग्लैंड और उनको वो हटाना पड़ा क्योंकि इंडियंस वहां पे पैसे लेके जा रहे थे और स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन। तो उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियल माइंडसेट से अभी भी ऑपरेट करना चाह रहा है, एंड पर्टिकुलरली आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडियंस, और वो समझते हैं कि ब्रिटेन इज नो मोर अ पावर, द पावर इज आइदर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। ये किसी या चाइना है या रशिया है, दे आर द बिग पावर्स, लेकिन ब्रिटेन इज नो मोर द पावर। लेकिन वो चले एक और स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अगर जो न्यूजीलैंड के साथ जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पूरे टूल्स नहीं है। और जिस तरह रमीज राजा कहते हैं कि हमें 50% पैसा तो आईसीसी से आता है, हमारे बोर्ड में तो है ही कुछ नहीं है। 50% पैसा हुकूमत तो देती कुछ नहीं है, और हम डिमांड करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी ये कर दें वो कर दें। एक तो वैसे नकम्मे हैं चीजें, मेरिट पे लोग नहीं आते, जो मेरिट पे आते हैं वो परफॉर्म नहीं करते और वो समझते हैं कि हम स्टार बन बैठे हैं क्रिकेट में और अब हम तो खत्म ही नहीं हो सकते। और नालायक लोग भी होते हैं। मुझे याद है वो उमर अकमल बरादरान जो हैं, वो तो इस तरह हमारी क्रिकेट टीम में आगे बैठ गए थे जैसे पता नहीं उनकी फैमिली एंटरप्राइजेज है, 3 भाई एक ही में खेलना शुरू हो गए और उनका वो लेवल भी नहीं था। और हमने ये और इंडिया में देख लें वो किस तरह उन्होंने वो दे प्ले वेल, उन्होंने हर वो जो फॉर्मेट में जीते भी हैं। हमने सारा पैसा भी क्रिकेट पे लगा दिया, सारी एनर्जी भी क्रिकेट पे लगा दी, और इन रिटर्न हमें कुछ मिलता भी नहीं है और ये हमारा नाम भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है, और इसकी वजह ये है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका 90% पैसा, 90% पैसा इंडियन क्रिकेट से आता है। और अगर भारत के वज़ीर आज़म ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा। ये कहना था रमीज़ राजा का कि क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है, तो अगर इंडिया का पीएम ये फैसला कर ले कि ये फंड्स जो हैं इसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं जाएगा, हमने नहीं देना, तो पीसीबी बैठ जाएगा। इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं
और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता, यानी वही टका जो 2 रुपये के बराबर हो चुका। हमने तो ये नैरेटिव अपनाया था उस वक्त, हमारा तो ये बयानिया था कि साजिश की बिना पर भारत ने, इंडिया ने ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म करवाई है और उन्होंने ये नहीं होने दी। अगर पीएम इंडिया का ये चाहे कि वो फंड्स में से पैसा ना दे तो पीसीबी बैठ जाएगा, तो उन्होंने तो ये नहीं किया। वो तो फिर देखिए, अगर साजिश करनी थी तो वो तो ये करते कि पीसीबी बैठ जाता बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने जो कही कि भारत के जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की? अगर साजिश करनी हो, अगर उन्होंने, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिज़नेस हाउसेज़ उनके चलाना बंद कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये खबर कि ज़ाहिर है हम डिपेंड कर रहे हैं, वो तो जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो घूम रहा है, तो उसको ज़ाहिर है कि वो इज़्ज़त तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी। और बिल्कुल सही कहा रमीज़ राजा ने कि अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने कदमों पर खड़े करने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर ज़ाहिर है कि चंद कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिसमें पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस बिना पर हम इस गड्ढे में गिरे हुए हैं कि जिसकी बिना पर टीमें वापस जा रही हैं और हम उनको कुछ कहने जोगे नहीं हैं। क्योंकि इसकी वजह ये, वो कहेंगे भाई करते ही क्या हो तुम, जो इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हो। वो तो ये भी कह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं कि वो ये बातें नहीं कहते, इसके बावजूद कि हम इतने ट्रेंड्स भी बना लेते हैं सबके खिलाफ और सब कुछ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये अहम खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि हमने कुछ दिन पहले तो हमने ये कहा कि जनाब जिस मुल्क ने हम कह रहे थे कि ये बंद करवाया, इंडिया ने, भारत ने, तो उसी के बारे में रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि उनके बिज़नेस हाउसेस से तो ये क्रिकेट चला रहे हैं, और अगर वो उनका जो पीएम है वो कह दे आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, कि इनको हमने फंड्स नहीं देने, तो वो नहीं दे सकता, फिर बैठ जाएगा क्रिकेट बोर्ड। ये सिचुएशन। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ हम इसी पे तो डिपेंड नहीं करते। मसला ये है कि देखें, हमारे बहुत सी, हम बहुत ज़्यादा ये बातें पाकिस्तान में की जाती है ना कि हमारे जो सिंगर्स हैं, देखें ना, उनके गाने कितने ज़बरदस्त हिट होते हैं जब वो, उनकी फिल्में जो हैं इनके गानों की वजह से चलती हैं। तो हम अपनी सिंगिंग, हम अपनी सकाफ़त, हम अपने, आप कह लीजिए अपना मौसीकी, रक़्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, गायकी, इसमें भी तो भारत पे डिपेंड करते हैं। इसकी वजह यह है कि अपने बड़े से बड़े आप गुलकार उठा लीजिए, आप सिंगर्स उठा लीजिए। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब साल हा साल, बरसों तक पाकिस्तान में गाते रहे, और इसके अलावा वो कव्वाली भी जो है वो करते रहे, लेकिन उनको जो है कोई पजीराई यहाँ से नहीं मिली। जिस वक्त उनका गाना इंडिया की फिल्म में आया, बॉलीवुड फिल्म में आने की देर थी, वहाँ उनके गानों को वो इस तरीके से सुपर हिट हुए कि ज़मीन से आसमान पर चले गए। हालांकि गा वो पाकिस्तान में वही रहे थे। आतिफ़ असलम को ले लीजिए, पहला गाना आदत जो, वो पाकिस्तान में उनका बहुत मशहूर हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने इंडिया की फिल्मों में गाना शुरू किया, कहीं से कहीं पहुंच गए। जाहिर है पैसा तो मिलता ही है, बेशबहा बहुत ज़्यादा पैसा, इतने ऐसे सिंगर्स जो कि इतना ज़बरदस्त गाते हैं और जिनकी बिना पर, सही बात है कि जो सॉन्ग्स होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, उसकी बिना पर भी फिल्म चलती है। लेकिन ये भी तो देखिए कि वहाँ पर ले जाकर इन सिंगर्स को गंवाने वाला और उनको ज़मीन से आसमान पर बैठाने वाला कौन?